दोपहर के 12 बजे का समय था। जैसे ही तांत्रिक ने तेल लगाकर बैक डोर से एंट्री ली तो 20 साल की बबीता की चीख निकल गई, जिसे सुनकर बाहर खड़े भाई को शक हुआ। उसने कमरे में झांका तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। यह कहानी खासकर उन लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए जो लोग आंखें बंद करके हमारे समाज के मौलवी बाबा और तांत्रिकों पर विश्वास करके उनके अंधभक्त बन जाते हैं। दोस्तों, हवस की यह खौफनाक कहानी झारखंड से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली बबीता की तबीयत खराब हुई तो परिवार वालों ने पड़ोसी गांव में रहने वाले तांत्रिक को घर पर बुला लिया। बबीता का गोरा बदन देखकर तांत्रिक की लुल्ली में करंट दौड़ उठा। उसका हथियार धोती के अंदर से खलबली मचाने लगा, जिसके बाद तांत्रिक ने परिवार वालों को बेवकूफ बनाते हुए कहा, लड़की पर बुरी आत्मा का साया है, इसका उतारा करना पड़ेगा। आप लोग बाहर जाकर बैठ जाओ। जिसके बाद वह बबीता को कमरे में बंद करके उतारा करने का नाटक करने लगा। फिर बबीता से कहने लगा, बच्चा, यह आत्मा तेरे साथ संबंध बनाना चाहती है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो यह तुझे अपने साथ ले जाकर ही मानेगी। जिस बात को सुनकर बबीता डर गई और तांत्रिक से कहने लगी कि मैं एक आत्मा को अपनी कैसे दे सकती हूँ। तो तांत्रिक ने जवाब देते हुए कहा, मैं आत्मा को अपने अंदर बुला रहा हूँ। शरीर तो मेरा होगा पर आत्मा उसकी होगी, जिससे वह तुम्हारी आसानी से ले पाएगा। लड़की नादान थी, इसलिए आसानी से बाबा की बातों में आ गई। कुछ देर बाबा ने अपना सर घुमाते हुए आत्मा को अपने अंदर लेने का नाटक करना चालू कर दिया। फिर बबीता को किस करने लगा। धीरे धीरे उसके स्तनों को सहलाने लगा, जिससे कुछ ही देर में बबीता भी गर्म हो गई और बाबा के हथियार से खेलने लगी, जिसके बाद बाबा उसकी उठा उठा कर लेने लगा। तांत्रिक सेक्स के मामले में ज्ञानी आदमी था। उसने पहली बार में बबीता को इतना मजा दिया जिससे उसकी आत्मा खुश हो गई और वह बाबा के हथियार की दीवानी हो गई। अब एक बार शेर के मुंह खून लग गया तो फिर आसानी से नहीं छोड़ता, जिसके बाद बाबा रोज रोज बबीता की नए नए पोज में लेने लगा। अब बबीता की तबीयत में भी सुधार आने लगा, जिससे घर वाले भी खुश थे। फिर एक दिन तांत्रिक ने बबीता से कहा, आज मैं तुम्हारी पीछे से लूंगा। जिसके बाद बबीता ने अपनी सलवार खोल दी और उल्टी होकर लेट गई। जैसे ही बाबा ने अपने हथियार पर तेल लगाकर पीछे से अंदर डाला तो बबीता की चीख निकल गई, जिसे सुनकर उसके भाई को शक हुआ। उसने पीछे से कमरे में झांका तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने देखा उसकी बहन नंगे बदन थी और बाबा ने उसे घोड़ी बना रखा था। घर वालों ने जब बाबा को इस हालत में देखा तो सभी दंग रह गए। उसके भाई ने कमरे का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर एंट्री की, जिसके बाद बाबा कुछ समझ पाता उससे पहले ही भाई ने बाबा का सर तन से जुदा कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की खबर जब पुलिस को मिली तो सख्ती से कार्रवाई की तो यह हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने बबीता के भाई को जेल भेज दिया। दोस्तों, आशा करता हूं आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। कैसे ढोंगी बाबा ने एक नौजवान लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया।